बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज का ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है ये बेसिकली है रोटेट के बारे में, रोटेट टूल के बारे में। इसको डिटेल डिस्क्राइब करूँगा। तो सबसे पहले आपने बेसिकली यहाँ पे पॉलीगॉन ले लेना है ओरिजिन पॉइंट से, ठीक है। इसकी इंस्क्राइब्ड रेडियस आपने 30 फीट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो साइड्स हैं वो 5s कर देंगे, ठीक है जी। 5 साइड्स हमें चाहिए और उसके बाद हमें ये 30 फीट का रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपने क्लिक कर देना है, डबल क्लिक कर दें, शिफ्ट पर प्रेस करके आपने फेस के ऊपर क्लिक करना है ताकि आपके पास सिर्फ ऑब्जेक्ट रह जाए। या डबल क्लिक करें, ये क्लिक करें और डिलीट कर दें तो आपके पास सिंपली एजेस रह जाएंगे, ठीक है। आई रिपीट, आपने फेस को जो है वो रिमूव करना है। फेस को सिलेक्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड पर डिलीट की प्रेस करनी है, कर दिया। अब उसके बाद आपने इन एजेस को फिर दोबारा से पकड़ लेना है और इसको ग्रुप बना देना है, ठीक है जी। राइट क्लिक कर दें या कंट्रोल जी कर दें, ग्रुप बना दें। इसी तरह से आपने यहाँ पे एक और सर्कल ले लें, ठीक है। सर्कल आप ले लें तकरीबन 2 फीट का, ठीक है। और इसको आप बेसिकली कंपोनेंट बना लें, डबल क्लिक करके राइट क्लिक मेक कंपोनेंट, और इसको आप दे दो कॉलम के नाम से, ठीक है। मैं COL के नाम से इसको नेम दे देता हूँ और क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे ये एक हो गया। अब हम इसको रोटेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो मैं सबसे पहले आपको रोटेट का बता देता हूँ। कंट्रोल R, ठीक है। Alt R के साथ बेसिकली आपने रोटेट की शॉर्टकट है Alt R, ठीक है। आपने यहाँ पे रोटेट ले लेना है। उसके बाद बेसिकली आपने रोटेशन का पिक पॉइंट यानी ओरिजिन कहाँ से हो, यानी यहाँ से इसको करना है पिक, और इस जगह से, ठीक है। और इसको कहाँ कितने एंगल तक, ठीक है। तो ये मेरे पास बेसिकली जो एंगल आ रहा है मैं वो एंगल इसका पिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने इसको रोटेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये सिंगल एक रोटेशन होगी, ठीक है। आई रिपीट, रोटेट लें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। लाइक पहले आपने जिस चीज़ को रोटेट करना है उसे सिलेक्ट कर दें, उसके बाद Alt R कीबोर्ड पर प्रेस कर लें या रोटेट कमांड ले लें टूल बार से। उसके बाद आपने सेंटर पॉइंट लेना है, यानी इसको कहाँ से आपने रोटेट करना है। मैंने यहाँ से रोटेट करना है और किस जगह से, लाइक अब मैंने इसका ओरिजिन इसका यहाँ से मूव करना है, रोटेट इसको यहाँ तक, ठीक है। तो ये बेसिकली जिस पॉइंट से आपने रोटेट करना है और जिस पॉइंट तक रोटेट करना है वो भी कर सकते हैं, या स्पेसिफिक एंगल भी लिख सकते हैं। तो एंगल की टेक्निक क्या है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, उसके बाद कमांड लें, सेंटर ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक करें, उसके बाद ऑब्जेक्ट जहाँ से लेना है वहाँ पे क्लिक कर दें और उसके बाद आप एंगल 90 टाइप कर दें। तो ये हमारे 90 के ऊपर रोटेट हो गया। इसी तरह से आप बेसिकली जैसे मूव के अंदर हम कॉपी, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते थे। लाइक हमें इसकी यहाँ पे 1 2 3 4 साइड्स चाहिए, तो आप बेसिकली इजीली यहाँ पे 4 साइड्स ले सकते हैं। कंट्रोल प्रेस किया आपने, यहाँ तक इसको क्लिक कर दिया और उसके बाद आपने 4x इंटर कर दिया, ठीक है। तो आप देखें 4x इंटर करने से क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 कॉपीज़ आ गई, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ आपको। यहाँ पे इसको क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद आप रोटेट लें, ऑब्जेक्ट को ओरिजिन पॉइंट क्लिक करें और जहाँ से आपने इसको रोटेट करना ऑब्जेक्ट को और जिस एंगल तक बेसिकली करना है यहाँ तक कर दिया। या आप फिर दोबारा से क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस कर लें ताकि आप कॉपी ले रहे हैं। कंट्रोल प्रेस करने से रोटेट मूव कमांड के अंदर या स्केल के अंदर बेसिकली हम कॉपी ले लेते हैं। स्केचअप के अंदर कमांड कंट्रोल की प्रेस की और यहाँ तक आपने इसको क्लिक कर दिया और यहाँ पे आपने जितने आपको पॉइंट्स चाहिए, तो मुझे टोटल कॉपी 5 चाहिए थी, तो मैं 5x इंटर प्रेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास 5 कॉपीज़ आ जाएंगी। इसी तरह से मैं अब एक को ओपन कर लूँगा। बेसिकली हमने कंपोनेंट इसलिए बनाया था कि कंपोनेंट बेसिकली अब एक में चेंज करेंगे तो सब में चेंजेस हो जाएंगी, आपको बार बार चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा ये हम थोड़ा सा इसको 20 फीट कर दें, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक रोटेशन की मदद से हमने इसके अंदर बेसिकली हमने प्लान इसका लगा लिया, ठीक है। एक और टेक्निक कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसका पोस्ट डिसाइड कर लेते हैं। पोस्ट डिसाइड करने से पहले बेसिकली आपको इसका सेंटर पॉइंट चाहिए, तो आप ये सेंटर पॉइंट आ गया, यहाँ तक, ठीक है। अभी आपने बेसिकली यहाँ पे सर्कल लेना है इस डायरेक्शन में, तो आपने सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लें, ठीक है। सी ले लें और यहाँ से आप इसको ड्रॉ कर लें लाइक 12 इंचेस का, ठीक है जी। ये आपके पास सर्कल ड्रॉ हो गया। अब आपने बेसिकली इसको डबल क्लिक करना है और इसको मेक ग्रुप बना देना है, ठीक है। अब आपने रोटेट फिर से लेना, आल्ट आर ले लें, ठीक है। इवन दो कि आप इसको, अब देखिए मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करके रखता हूँ, तो मेरा ये जो एक्सिस है देखिए ये रोटेट हो रहा है जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ उसी पॉइंट की मदद से, ठीक है। उसके बाद मैं फेस ले लेता हूँ एंड आई टाइप 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से मैं फिर इसको ले लेता हूँ, थोड़ा सा मैं ओरिएंट कर लेता हूँ। अब मुझे बेसिकली ये जो रोटेशन चाहिए इस तरह से इसी के एंगल में चाहिए थी, तो मैं क्लिक एंड ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फेस को लेके, ठीक है, और सॉरी इसको मैं बेसिकली करूँगा अब यहाँ से ही, ठीक है। और इस जगह से बेसिकली मैंने इसको यहाँ से प्रेस करना है और इधर से 90 की तरफ, ठीक है जी। तो ये मेरा हो गया। उसके बाद आपने बेसिकली रोटेट हो गया ऑब्जेक्ट, इसको एक्सप्लोड कर लें, ठीक है। और उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करें और F स्पेस करके या इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से फॉलो मी करके ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें, ठीक है। सबसे पहले आपने फॉलो मी लेना है, तो ये कह रहा है सिलेक्ट फेस टू एक्सट्रूड, बिकॉज हमारे पास ये पाथ सिलेक्ट है। फॉलो मी करें और फेस टू एक्सट्रूड, तो ये हमारे पास एक्सट्रूड हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपने इसको राइट क्लिक करके रिवर्स फेसेस और राइट क्लिक करके ओरिएंट फेस करके डबल ट्रिपल क्लिक करें और इसको मेक ग्रुप कर दें, ठीक है जी। अब बेसिकली हमने इसको रोटेट करना है इन सब साइड्स पे, तो सबसे पहले आप बेसिकली क्या करें, रोटेट कमांड ले लें, ओरिजिन ले लिया आपने, ठीक है। इसको आपने मूव करना है इस डायरेक्शन में, मैं करता हूँ ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके आपने बेसिकली यहाँ की जो टेक्निक है वो आप करें 360 डिग्री, ठीक है। 360 पे करने के बाद आपने बेसिकली इसको डिवाइड कर देना है कितने पे, तो मैं यहाँ पे 5 डिवाइड कर देता हूँ, एंटर, ठीक है। तो ये देखें 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आपको रेडियस कैलकुलेट करने की ज़रूरत, मतलब एंगल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं हुई, तो रोटेट कमांड के अंदर रह के हमने इसको बेसिकली रोटेट कर लिया। इसी तरह से हमारे पास मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये बेसिकली हुआ क्या है, मैंने इसको रोटेट किया, मैं इसको मूव करता हूँ, देखें तो ये आपके पास एक सिंपल कॉलम है, मैंने रोटेट लगाना है। अब मैंने पोस्ट डिफरेंट एंगल्स में कॉपी करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से सेंटर पॉइंट ले लूँगा और एक ओरिजिन ले लिया मैंने, फ़र्ज़ करें, ठीक है। मैंने यहाँ से आल्ट आर ले लिया, रोटेट ओरिजिन से यहाँ से इधर तक, इसको कंट्रोल प्रेस करके कॉपी लेना है और एंगल आपने देना है 360 डिग्री, ठीक है। यानी कि सर्कमफ्रेंस और सर्कल में हमने डिवाइड करना है, मतलब एंगल हमने दिया है कि 360 का कंप्लीट सर्कमफ्रेंस का, और हमने इसको डिवाइड कर दिया। हमें कितने पोस्ट चाहिए, अभी टोटल 5 पोस्ट, तो 5 डिवाइड यानी नम लॉक के साथ कीबोर्ड पे जो आइकन है उसे प्रेस कर दें, एंटर। तो ये आपके पास सारी साइड्स पे हमारे पास ये एक पोस्ट हमारे कॉपी हो गए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इसके अंदर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और आप आसानी से इसको कर देते हैं। इसी तरह से जी आप इमेजिन करें कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा देता हूँ, आर से रेक्टेंगल, ठीक है।
और इसको हम इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। फर्ज करें अब बेसिकली हमने जब यहाँ से इसको प्रेस पुल करते हैं, मैं आपको जस्ट ये एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, और इसको भी मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैंने एक पोस्ट या कॉलम या बीम यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करना है, ठीक है। और मैंने अब जो रेक्टेंगल लगाना है या सर्कल लगाना है वो बेसिकली इस ओरिजिन पॉइंट से लगाना है, क्योंकि अभी मैं जब रेक्टेंगल लगाऊंगा यहाँ से यहाँ तक, देखें तो वो बेसिकली ले नहीं रहा इसको, वो कैलकुलेट नहीं कर रहा, ठीक है। इस लाइन पे वो नहीं ले रहा। तो आपने पहले इसको सेट कर देना है। किस तरह से आपने सेट करना है ये पहले देख लें आप, और वो चीज़ किस तरह से होगी। ये हमारे पास बेसिकली कंट्रोल ए के नाम से सॉरी आल्ट ए के नाम से हमारे पास ऑप्शन है, जिससे हम एक्सिस को, ये जो कमांड है एक्सिस का, उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस ये दे देते हैं, वाई एक्सिस ये देते हैं, ठीक है जी। और अब हम यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो देखें ये उस तरह से ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमने मैंने आपको सिर्फ टेक्निक बतानी थी कि फर्ज करें जो हमारा पहले जो चल रहा था वो सेंटर्ड एक्सिस वहाँ था, अब ये हम इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो शिफ्ट ए से आप अपना जो ये एक्सिस हैं इसको रीसेट कर देंगे तो ये ओरिजिन पे आ जाएगा, और आल्ट ए से बेसिकली आप इसको किसी भी एक्सिस के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। अभी जो रेक्टेंगल ड्रॉ होंगे वो इसके ऊपर होंगे, ठीक है। और अगर आपने इस फेस पे जस्ट काम करना है तो वैसे तो ये ऑटोमेटिकली बेस इस पे काम करेगा, बट सम टाइम आपको लॉट ऑफ टाइम्स चीज़ें करनी पड़ती है, तो एक्स ये रख लें और वाई ये कर लें। तो ये अब हमारा जो रेक्टेंगल है वो यहाँ पे ये बेसिकली ड्रॉ होगा इजीली आउटसाइड द रिंग, ठीक है, बिकॉज हमारा एक्स वाई ऐसे है। अगर आपको इसके टॉप के ऊपर अभी चाहिए तो देखें ये तो काम इस एक्सिस में कर रहा है बिकॉज एक्स वाई इस तरह से, तो आपने आल्ट ए प्रेस करना है और आपने एक्स ये रख लें और वाई आप ये रख लें, और अब जो भी रेक्टेंगल आप ड्रॉ करेंगे वो यूँ टॉप पे रेक्टेंगल में ड्रॉ होगा, ठीक है जी, क्योंकि इसका एक्सेस हमने कर दिया। तो इसे यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं ऑटोकैड के अंदर यूसीएस, ठीक है। लेकिन एक्सेस है कि आपने जिस एंगल के अंदर जिस टाइप के ऊपर ये ड्रॉ करना है आप पहले उसका सेट कर लें फेस, और फिर उसके बाद आप जो भी चीज़ ड्रॉ करेंगे वो उसी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के अंदर ड्रॉ होगी। इसको इरेज कर देते हैं, बड़े फिर कंट्रोल जेड करें रिपीटेड टाइम, सो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसी तरह से अभी हमारे पास ये ओरिजिन है, हमने बेसिकली एक यहाँ पे एक और लास्ट चीज़ कर लेते हैं, वो ये है कि हम यहाँ से यहाँ तक इसके मिड तक इसको ले लेते हैं और उसके बाद इसको मूव कर देते हैं इस लाइन को, बल्कि इसको पहले पूरे को सिलेक्ट करें एंड मूव कर दें इसको, एक्सिस लॉक कर लें टॉप का, ठीक है। तो आप इस फेस को सिलेक्ट कर दें तो यहाँ तक आ गया, ठीक है। अभी आपने बेसिकली इसको रोटेट करना है, ठीक है, और इसको रोटेट आपने इस तरह से करना है कि इसका स्लोप एरो हमने देना है, ठीक है। तो आपने इसको सिलेक्ट करने के बजाय आपने रोटेट में जाना है और उसके बाद आपने यहाँ पे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है वो शिफ्ट पकड़ लें। देखें अभी जैसे आपको ये ग्रीन एक्सिस में चाहिए, ठीक है, ये आपके पास ग्रीन आ गया, यहाँ पे ये रेड आएगा, इस जगह पे जिस जगह पे भी होगा, ठीक है, तो वो उस जगह पे मूव करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो चीज़ क्लोज हो जाए, लाइक आप उस एक्सिस को, जैसे प्रोटेक्टर का कलर चेंज हो रहा है, फर्ज करें यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर लें तो अब ये इसने बेसिकली यहाँ पे इस चीज़ को स्नैप कर लिया अपनी अकॉर्डिंग टू द नीड। इसी तरह से अब मैं यहाँ पे बेसिकली शिफ्ट प्रेस करके इसको ले लेता हूँ इस पॉइंट को, ठीक है, और यहाँ से इसको मैं अप कर देता हूँ, सॉरी इस पॉइंट को पकड़ना था, शिफ्ट पकड़ के इसको इंटरफेस कर दिया एंड जस्ट इसको पकड़ा एंड जस्ट आपने रेशो दे दिया 4:12 का, जैसे स्लोप हमारा होता है, ठीक है। तो ये 4:12 के स्लोप के ऊपर ये हमारे पास ऊपर हो गया। अब उसके बाद आपने यहाँ से लाइन लेनी है सीधी, बल्कि इधर से आप ले लो लाइन ऊपर की तरफ, ठीक है, लॉक कर दो एंड जस्ट
यहाँ तक ले आओ और उसके बाद आप ओके। हम थोड़े से गलत इस वजह से हुए कि हमने इसमें गलत ले लिया था। तो आप लाइन ले लें यहाँ से इस तरफ सीधा, ठीक है। उसके बाद आप स्ट्रेट ले लो, ले लिया। उसके बाद आप रोटेट ले लो। आप जैसे अभी इंटरफेरेंस लॉक करें और उसके बाद इंटरफेरेंस लॉक कर लें, शिफ्ट प्रेस कर लिया। अब इस लाइन को आपने रोटेट कर देना ऊपर की तरफ 4:12, ठीक है। 4:12 हो गया। अब ये आपके पास लाइन आ गई है अकॉर्डिंग टू योर नीड। अब आपने इसको यहाँ से नीचे की तरफ और यहाँ से इस तरफ बेसिकली कर देना है। इसी तरह से आप यहाँ से आप सीधी लाइन लें थोड़ा सा यहाँ तक, बल्कि इसका आप लाइन ले लें और इसके बाद थोड़ा सा आप इसके साथ आएंगे। जैसे आप इसकी कंटिन्यूटी लाइन आती है येलो कलर और पिंक कलर की, ठीक है। उसके बाद इरेज ले लें और उसके बाद ये ले लें, ठीक है जी। अभी आपके पास ये आ चुका है। अभी आप इसको सिलेक्ट करें, ओके, डबल क्लिक कर लें इसको और मूव कर दें इसको आप ऊपर की तरफ राउंड अबाउट 22 फीट पे, ठीक है जी। हल्का फुल्का होगा लेकिन आपको बस समझाना है। अब आपने बेसिकली ये जो पॉलीगॉन लिया था इसको राइट क्लिक करके एक्सप्लोड कर दें। एक्सप्लोड करने के बाद सिलेक्टेड रखें और फॉलो मी टूल लेके इस फेस को सिलेक्ट कर दें, ठीक है। तो ये इसके ऊपर इसकी रूफ बन जाएगी। तो रोटेट की मदद से हम बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही कम वक्त में, अगर आपको टूल बिल्कुल अच्छे तरीके से आता हो तो आप बहुत कम वक्त में चीज़ें बहुत अच्छे से ड्रा कर सकते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह और कमांड को डिस्कस करते हैं। सी यू सून।